चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की 2024 की वार्षिक परीक्षा जो होने जा रही है उसमें हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव लगभग 150 सॉल्व करेंगे, जिसमें से उसी 150 में से सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि यह 24 की बार जो क्वेश्चन पूछने जा रहा है वो किस तरह का क्वेश्चन है और इसको हम लोग बारीकी से कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज और हम बता दें, अब की बार पुनः ऑब्जेक्टिव दोगुना किया गया है, जिसमें हमको केवल 50 का ही जवाब देना है। 100 क्वेश्चन में से 50 का जवाब देना ऑब्जेक्टिव में, तो 100 में से किसी 50 का जवाब हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे हम बता रहे हैं, दिया हुआ है कि 576 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यह दिया हुआ क्या है, 576 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो सबसे पहले अगर हमको यह पता है तो हम सही लगाएंगे, क्या ऑप्शन है नहीं है। अगर नहीं पता है तो बगल से हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 576, तो इसमें हम 2, यहाँ पर 2 का घातांक बोल रहा है और अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने का हम लोगों को पता है कि सबसे पहले हम 2 से ही भागा लगाएंगे। 2 से भागा लगाएंगे तो यह हो जाएगा कितना, 288। फिर 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 144। पुनः 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 72। पुनः 2 से लगाएंगे तो 36। पुनः 2 से लगाएंगे 18। अब देखिए, अगर इसमें पुनः 2 से लगाएंगे तो 9। अब यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, 3 से। हमको निकालना किसका है, 2 का घातांक। इसमें गिनती करेंगे 2 क्या बार, 1 2 3 4 5 6। देखिए फिर से अगर नहीं समझ में आया है तो इस तरह से पहले निकाल लेंगे, उसके बाद 2 कितना बार है काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन जो दिया गया है 4 ठो, इसमें से 6 कितने नंबर ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी नंबर ऑप्शन में 6 है, तो सी मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से दिया हुआ है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो अगर हम इसका घातांक निकालेंगे तो ये डी का आंसर होगा, कितना, 4। तो 625 में 5 का घातांक क्या होता है, 4 होता है। अब 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और विद्यार्थी यहीं पर जाके फंस जाता कि वह दरफड़ में करेगा और क्वेश्चन को सही से देखेगा नहीं, और मतलब गलत हो जाएगा, बाद में वह पछताएगा कि हम तो गलती में सही लगा दिए। अब देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। इसमें से हमको देखना है कि कौन संख्या परिमेय है। तो अब यहाँ डी नंबर में देखिए कि डी नंबर में दिया हुआ √12/√3। तो √12 जो √3 दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखिए कि √12 मतलब 2√3 अब बटे √3, तो यह √3 कट गया, तो इसका आंसर कितना, 2। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए 3 का जो है ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अब देखिए 4 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, जिसमें दिया हुआ 64 प्लस 36 का अंदर रूट, 25 प्लस 25 का अंदर रूट, 49 प्लस 49 का अंदर रूट, 36 प्लस 36 का अंदर रूट। अब देखिए यहाँ अगर प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके देखेंगे किसका वर्गमूल फाइनल निकलता। अब यहाँ अगर जोड़ेंगे तो 64 प्लस 36 100, 100 का वर्गमूल 10, जो 10 परिमेय संख्या है, इसीलिए 4 का ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। और फिर 5 में कहा कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि q जो है एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अर्थात अगर विषम पूर्णांक नहीं है तो यह सम होगा। और इस तरह की सवाल में हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी यहाँ पर पद हमको दिया रहे और प्लस माइनस में जो भी टर्म है रहे, तो यहाँ ध्यान देंगे कि प्लस में अगर विषम पूर्णांक रहेगा तो वह विषम हो जाएगा, प्लस में अगर सम रहेगा तो वह सम हो जाएगा। यहाँ पर विषम पूर्णांक अगर नहीं है तो क्या होगा, सम होगा। तो सम होगा तो यहाँ पर 8q + 4 इसका करेक्ट आंसर होगा।
और फिर 6 में कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग को पता है कि जिस भिन्न का हर 2 गुना या मतलब 2 गुना 5 के रूप में हुआ, अर्थात हम लोग पढ़े थे कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो, या इसको हम 2 गुना 5 के रूप में बोलेंगे तो यह क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 15/1000, 19/210, उसके बाद 3/88, 8/75, तो यह सब अशांत है। यहाँ पर जो है 1 नंबर का ऑप्शन यह शांत है। फिर अब कहते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दी मौसा गुना लौसा बट्टा ए भी है, तो यह किसके बराबर है। तो याद रखेंगे अगर इस तरह का कोई भी सवाल आए तो उसका जो है आंसर हो जाएगा 1। ठीक, चलते अगले मतलब अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, यहाँ पर q बराबर 8 और r बराबर 0 है तो b का मान निकालना। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो a का वैल्यू कितना है 72, बराबर b का वैल्यू नहीं पता है, q का वैल्यू दिया हुआ 8 और r का वैल्यू 0। यहाँ देखेंगे कि 8b बराबर 72, इसलिए b बराबर 72/8, तो कितना आया b का मान 9। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर b बराबर 9 जो है ये कितना नंबर ऑप्शन में है। यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर का ऑप्शन में 9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा a। अब देखिए दिया हुआ है कि 2 संख्या का मौसम 4 और लौसो 9696 है, यदि एक संख्या 101 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोगों को सूत्र पता है कि दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है लौसो गुना मौसो बट्टा पहली संख्या। नहीं याद है तो लिख लेना है कि दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो बट्टा होता पहली संख्या बट्टा पहली संख्या। अब यहाँ पर लौसा कितना दिया हुआ है 9696, मौसा कितना है 4 है, बट्टा पहली संख्या कितना है 101 है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा कितना मरतबा में, अगर इसको काटेंगे तो यह कितना मरतबा में कट जाएगा, एक बार काट के देखेंगे कितना में कटता है। यहाँ देखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर सूत्र है लौसा गुना मौसा बट्टा पहली संख्या। यहाँ दिया हुआ कौन सी लौसा बराबर 9696, मौसा बराबर 4 और पहली संख्या मतलब एक संख्या कितना 101। अब देखिए अगर इसको काटेंगे तो ये कितना मतलब में कटेगा 96 से। अब 96 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 9 चौक 36 2 38 अर्थात 384। अब हम देखेंगे कि यह ऑप्शन में 384 है कहीं नहीं है, तो नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब कहा गया कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है। तो याद रखिएगा अगर कोई ऐसा सवाल पूछे या इस तरह की सवाल अगर आए तो उसमें देना है अनंत में, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब कहा गया कि पाई क्या है परिमेय और परिमेय, परिमेय और परिमेय दोनों या कोई नहीं। याद रखिए कि पाई अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब कहा गया 0.32 पर आवर्त का मान होगा, 0.32 पर आवर्त का मान होगा। याद रखिएगा यहाँ पर केवल 2 पर आवर्त है। इस तरह के सवाल को
हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके तब बनाएंगे। देखिए 0.32 पर आवर्त है, हम लोग को पता है कि जिस संख्या पर आवर्त रहता है उसका बट्टे में क्या होता है, 9 होता है। अब यहाँ लिखेंगे 32/9। और एक चीज, दशमलव के दाएं साइड और जिस संख्या पर आवर्त उसके बाएं साइड, जितना संख्या पर आवर्त नहीं होता है तो जिस संख्या पर आवर्त नहीं है तो उसका बट्टे में क्या होता है, 0 होता है। यहाँ लिखेंगे 0। और एक चीज, जिस संख्या पर आवर्त नहीं होता है वह संख्या मूल संख्या से घट जाता है। अब यहाँ पर घटा के देखेंगे तो 32 में से 3 गया 29/90। अब यहाँ हम ऑप्शन में ढूंढेंगे 29/90 कितना नंबर ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ 32/99 है, 32/90 है, सी में 29/90 है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कहते हैं कि बहुपद x² - 5x + 6 में शून्य का योग क्या होगा। तो शून्य के योग बराबर हम लोगों को याद है कि शून्य के योग बराबर सूत्र होता है, जैसे बताए थे, शून्य का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, जहां a जो है यह x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है। तो यहाँ पर देखिए कि x के साथ गुणांक में क्या है, -5, तो लिखेंगे हम माइनस, कोष्ठ में लिखेंगे -5 बट्टा a, तो a x का, यह x² गुणांक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब ध्यान से देखिए -5 या -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा कितना, 5। अब देखिए कि 5 जो है इसमें कितना नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन में 5 है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कहते हैं कि बहुपद x⁵ और +4x³ + 5 का घात है। तो हम लोगों को पता है कि पढ़ाया होगा कि मतलब चर राशि के सबसे अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, 5 है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे 5 कितना नंबर का ऑप्शन में है, ए नंबर के ऑप्शन में, यह ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब कहते हैं किसी बहुपद के दो शून्य क्रमशः 3 और 5 है तो बहुपद होगा, इसमें से देखेंगे इसका बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, केवल शून्य दिया हुआ, मतलब शून्य का योगफल और गुणनफल नहीं, इसलिए यहाँ पर हमको निकालना होगा योगफल और गुणनफल। तो देखिए योगफल यहाँ पर दिया हुआ क्या, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 5, तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे यह हो जाएगा 3 + 5 = 8, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 3 × 5 = 15। अब देखिए बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अगर नहीं याद है तो सूत्र याद कर लेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 8 आया, लिखेंगे x² - 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 15, लिखेंगे 15। तो यह आंसर क्या हो गया, x² - 8x प्लस 15। अब देखेंगे कि x² - 8x प्लस 15 कितना नंबर का ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बी में है। अब कहते द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, याद रखिए द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2, त्रिघात में शून्य की संख्या 3, चतुर्थात में शून्य की संख्या 4, इसलिए यह द्विघात है तो शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा, तो 2 कितना नंबर ऑप्शन में है, बी में है। अब फिर देखिए कहते हैं कि द्विघात बहुपद x² - 2x + 1 का शून्यक होगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के अगर सवाल आए तो क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड की तरह इसको बना लेंगे। जैसे देखिए x² - 2x + 1 है, बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हमको शून्य की संख्या निकालना है। इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, यह हो जाएगा x² - x x + 1 = 0। अब इनमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो x - 1, इसमें से क्या लेंगे
तो यहाँ पर हम +1 कॉमन लेंगे, ये सॉरी -1, तो -1 अगर कॉमन लेंगे तो x -1 बराबर 0। अब देखिए x -1 बराबर 0 या x -1 बराबर 0, x बराबर 1 और फिर x बराबर 1, इसमें कितना नंबर का ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर -1 और -1 कितना नंबर में दिया हुआ, तो +1 तो 1 कितना नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पर 1 और 1 आया, तो 1 कितना नंबर में, बी नंबर में, तो यह बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यक है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग जो है अल्फा + बीटा, उसका मान होता है -b/a। अब जरा ध्यान से देखिए -b, तो यहाँ पर हो गया -2/a, तो 1 बराबर -2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान कितना है 3/1 बराबर 3। अब यहाँ पर हमको निकालना 1/अल्फा + 1/बीटा का मान, तो यह एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, यह हो जाएगा अल्फा + बीटा। अब देखिए यहाँ पर -2 अब बट्टा कौन सी 3, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि -2/3 कितना नंबर ऑप्शन में, तो ध्यान से देखिए -2/3 ये कितना नंबर ऑप्शन में है, बी में, तो बी का हो जाएगा इसका सही आंसर। अब कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो c का मान क्या होगा। जरा ध्यान से देखिए कि जब द्विघात बहुपद के मूल्य बराबर होता है तो दोस्तों सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह b² बराबर हो जाएगा 4ac, इसीलिए c बराबर हो जाएगा b²/4a। c बराबर क्या हो जाएगा, b²/4a। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि b²/4a कितना नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए b²/4a, तो b²/4a डी का आंसर है। अब देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 और दिया हुआ है कि a ≠ 0 में x का मान होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं श्रीधारा चार्ज का नियम। श्रीधारा चार्ज का नियम हम लोग पढ़े हैं कि x बराबर -b + -b² - 4ac का √2a। देखेंगे -b + -b² - 4ac का √2a। यहाँ पर देखिए फिर से देखिए इसका सूत्र होता है -b + -b² - 4ac का √2a। यह कितना नंबर में है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 4ac + b², यह भी नहीं होगा, यहाँ पर -b + -b² - 4ac का √2a है, यह इसका ऑप्शन सही होगा। कितना नंबर, सी नंबर। अब देखिए यहाँ 21 में कहा था कि द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे, यहाँ साइड में थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है a² p² x² बराबर हो जाएगा क्या, q²। तो यहाँ पर दोस्तों apx का होल स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, तो यह स्क्वायर स्क्वायर कट गया, x बराबर हो गया q/ap। अब यहाँ देखेंगे कि q/ap कहाँ है, तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ आएगा, तो प्लस माइनस q/ap होगा। तो प्लस माइनस q/ap कितना नंबर में है, तो यहाँ पर डी नंबर में, तो डी का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए फिर 22 में कहा था कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक होगा। विवेचक अर्थात डी निकालना। तो हम लोगों को ये पता है कि डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पर हम निकालेंगे a का मान कितना है, a बराबर हमको दिया हुआ 3,
बी बराबर दिया हुआ -2 और सी बराबर दिया हुआ 1/3। अब निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर -4 गुना ए गुना सी। अब देखिए यह 3 कट गया। अब यहाँ -2 का स्क्वायर 4 और -4, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका विवेचक निकालेंगे कितना होगा 0 आया। तो 0 कितना नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 0 है ए नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ ए का आंसर होगा। अब देखिए 23 में कहता है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का भुजा होगा। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का भुजा होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा बराबर सूत्र होता है विकर्ण बट्टा √2। अगर यहाँ हम विकर्ण बट्टा √2 लेंगे तो √2 कट जाएगा, अर्थात 16 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 सेंटीमीटर जो इसका आंसर होगा, तो ये कितना नंबर ऑप्शन में है बी में, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिर कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए कि बताए थे अगर किसी भी चर पर रूट लगा हो तो वह द्विघात नहीं होता। कोई भी अगर चर बटे में हो वह भी द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यह सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो यह द्विघात में आ जाएगा। अब फिर देखिए 25 में कहा था द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो तो शून्य के गुणनफल का मान होता है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्य के गुणनफल बराबर सूत्र हम लोग पढ़े हैं c/a, अर्थात अचर पद बट्टा x² का गुणांक। तो अचर पद क्या यहाँ पर c है और x² गुणांक क्या a है, इसलिए c/a बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कल हम पुनः इसके आगे का सवाल सॉल्यूशन करेंगे।